नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की ये वीडियो मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाई है जो श्रापित दोष से पीड़ित हैं। श्रापित दोष नाम ही सुनकर डर लगने लग जाता है। सच में डरने की बात ही है। अब श्राप हम जब बोलते हैं कितना डर जाते हैं। भैया श्राप मिल गया हमें। श्राप, ये भी श्राप है जो आप पिछले जन्म का लेकर के आए हुए हैं। अब श्रापित दोष कैसे बनता है, श्रापित दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसके लिए आप अन्य बहुत सारी वीडियोस हैं जो देख सकते हैं, नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और जो भोग रहे हैं श्रापित दोष को, वह अच्छी तरह से समझते हैं कि श्रापित दोष उनकी जिंदगी को कैसे करके परेशानी में डाल रहा है। थोड़ा सा बता देती हूँ। लंबी लंबी बीमारी, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें, प्रमोशन नहीं मिल पा रही, कैरियर में एडवांसमेंट नहीं हो पा रही, लाइफ के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, मन चिंता से भरा रहता है, यहाँ तक कि मेंटल कंफ्यूजन तक रहती है लाइफ में। हर समय इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता ही रहता है। ये श्रापित दोष के थोड़े से ही लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बताने शुरू करूं तो 4-5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, पर नहीं, इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगी। पर ये जरूर आपको बताऊंगी, श्रापित दोष आप अपने पिछले जन्म से लेते हुए आ रहे हैं। श्राप लगे हैं, इकट्ठे हुए हैं, या तो बैठ करके उनको भोगो। अगर यहां पर इस जन्म में पूरे नहीं भोगे तो आगे भी कंटिन्यू होंगे, ये भी बता दूं। अब खत्म हो गए तो ठीक है, चलो आगे के लिए छुट्टी, पर यहां पे तो भोग ही रहे हैं इस जन्म में, तो क्यों भोगना। तो उस भोग को खत्म करने के लिए मैं आपको आज उपाय बताने जा रही हूं। ये उपाय विधि पूर्वक आपने करना है ताकि श्रापित दोष जो आप ले करके आ रहे हैं उसका असर पूरी तरह से अभी ये उपाय करते करते ही खत्म हो जाए और रह ही ना जाए, ताकि आगे के जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड भी ना हो। कहते हैं ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो अगर अभी खत्म कर लिया तो एक तो ये वाला जीवन आराम से निकल जाएगा और आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपने हर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गलतियां जितनी हो सके जीवन में करने से रुकें, ताकि इस जन्म में श्रापित दोष फिर से एकत्रित ना हो और आगे के हमारे अगले जन्म पे अपना बुरा प्रभाव ना डाले। बड़े संक्षिप्त में समझा रही हूं आप लोगों को। श्रापित दोष से बचने के उपाय बता रही हूं आपको। ये वाले जन्म में जो कठिनाइयां आपको आगे आनी है उनको आप इस उपाय से खत्म कर दीजिए, आने ही मत दीजिए। और आगे के लिए ऐसी गलतियां करिए ही मत कि फिर से श्रापित दोष एकत्रित हो और अगले जन्म में बुरा प्रभाव डाले। तो हमारा फ्यूचर या अगला जन्म कह लें, जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसी पे ही डिपेंड रहता है। हम सोचें जी अभी तो हम जो भी करेंगे हमें नजर नहीं आ रहा जी अगले जन्म में क्या होने वाला है, हमें क्या मतलब। अरे पिछले जन्म में जो किया वो तो अभी भुगत रहे हो, तो अब भी सुधर जाओ ताकि अगले जन्म में ना भुगतना पड़े। तो श्रापित दोष आपके कुंडली में है, ये आपको पता लग गया है या नहीं भी पता, उसके प्रभाव से आप पीड़ित हो रहे हैं। जो आप जानते हैं, आपने नेट से पढ़ लिया है, आपने देख लिया है कि श्रापित दोष के ये लक्षण होते हैं। अब आपको पता है, आपको लगता है आप पर भी श्रापित दोष है। अब श्रापित दोष जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम इफेक्ट करता ही रहेगा। श्रापित दोष जिन ग्रहों के कारण बन रहा है, ज्यादा प्रभाव में श्रापित दोष तब आ जाएगा जब खास करके उन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आएगी आपकी लाइफ में। वो ग्रह इतना स्ट्रांग हो जाएगा,
इतने समय के लिए आएगा कि आपको परेशान करके रख देगा। जब भी कोई चीज स्ट्रांग होती है तो वो अपना प्रभाव डालती ही है, और श्रापित दोष के केस में वो बुरा प्रभाव डालेगी। अब आपकी कुंडली में वो श्रापित दोष कौन से घर में बैठा है, उस घर में वो तबाही मचा देगा, और वो घर किन किन राशियों को और दूसरे किन किन घरों को देख रहा है, उन घरों पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। तो दोष एक है और अनेकों तरह की कठिनाइयां वो आपकी जिंदगी में डाल रहा है। तो चलिए खुद से एक उपाय करें जिससे अपने जीवन से हम इस श्रापित दोष को निकाल के बाहर फेंक दें और आगे ऐसी गलतियां ना करें कि श्रापित दोष दोबारा से एकत्रित हो। तो हमें क्या करना है? बड़ा ही सुलभ सा उपाय है जो हमें करना है, और पूर्ण विश्वास के साथ करना है, गुप्त रूप से करना है, ताकि श्रापित दोष हमें हमारे जीवन में और कठिनाइयां ना दे पाए। उपाय आपको खुद से करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। बहुत ही सीधा सरल सा उपाय है जो आपको करना है। देखिए, इसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला, कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात है, आपको बाहर किसी की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही करेंगे ये उपाय। केवल आपको विधि पूर्वक करना है, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है ये उपाय, और श्रापित दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और आप, मैं दावे से कह रही हूं, अपने आज की स्थिति और ये उपाय करने के बाद की स्थिति में धीरे धीरे फर्क महसूस करने लगेंगे। आप खुद ही देखेंगे जिस स्थिति में आप आज हैं, जिस परेशानी में श्रापित दोष के कारण आप आज हैं, जब उन परेशानियों से मुक्त होंगे और आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे दोनों डिफरेंस। आप देख लेना, ये मेरा दावा है। आप केवल इस उपाय को विधि पूर्वक करना। अब आपने करना क्या है? उपाय 9 बजे से पहले आपको करना है, 11 दिन लगातार करना है। जिनको श्रापित दोष है उन्होंने साल में 2 बार अवश्य करना है। अब आप अपनी मर्जी का जो आपको पसंद आए शुक्ल पक्ष का शनिवार चुन लेंगे, शुक्ल पक्ष का शनिवार चुनेंगे आप 11 दिन लगातार करने के लिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस, बड़े से बड़े महा उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, जिनसे आप लाभान्वित होंगे, ऐसे लेके आती ही रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आपने शुक्ल पक्ष का अपनी मर्जी का शनिवार चुन लिया। महिलाएं जिन दिनों में वो शुद्ध होती हैं उसी हिसाब से चुनना, क्योंकि इस उपाय में कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अब आपने अपनी मर्जी का कोई भी मंदिर चुन लेना है जहां काला शिवलिंग हो। शिवलिंग काला होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और मंदिर एक बार आपने चुन लिया, उसके बाद आप अलग अलग मंदिरों में नहीं जाएंगे। जिस मंदिर में इस उपाय की शुरुआत आप करेंगे वहीं आप इसका अंत भी करेंगे, वहीं पूरी प्रक्रिया आप करेंगे 11 दिनों तक। अगली बार जब आप ये उपाय रिपीट करें तब आप फिर से कोई भी मंदिर चुन लेना, जरूरी नहीं है वही चुन रहे हैं, पर जब भी करेंगे, जब भी आप इसकी शुरुआत करेंगे, आप कंटिन्यूअस यानी कि लगातार 11 दिन उसी मंदिर में करेंगे। अब आपने करना क्या है? आपने मंदिर चुन लिया, सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन करके आपने उस मंदिर जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को स्किप मत करना। मैं हर जगह हर पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट
आपको छोटी से छोटी बात जो बता रही हूं उसे बारीकी से सुनना, फटाफट फटाफट आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। उपाय आप अपने जीवन के लिए, अपने लिए ऐसा करने जा रहे हैं जो कितनी बड़ी मुसीबत से आपको निकालने जा रहा है, सालों की मुसीबत से। पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये ऐसा वैसा उपाय नहीं है, ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध उपाय है जो वो अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों पे, अपने सगे संबंधियों पर प्रयोग करके देख चुके हैं और सफलता मिलने के बाद ही आप लोगों तक लेकर के आए हैं। तो इस उपाय को गंभीरता से लें और पूरी वीडियो को बिना स्किप करें देखें, ताकि पूर्ण रूप से आप लोगों को लाभ मिल सके इस क्रिया का। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते चले जाना है। अब आपने शुक्ल पक्ष का शनिवार अपनी मर्जी से चुन लिया। सुबह 9 बजे से पहले आपने मंदिर चुन लिया जहां पर काला शिवलिंग हो। अब घर से आपने क्या क्या लेकर के जाना है। 2 स्टील के लोटे ले लेना, एक खाली ले लेना, एक घर से ही भर करके ले जाएं कच्चे दूध से तो अति उत्तम है, नहीं तो कच्चे दूध की थैली ले लेना, वहीं मंदिर में जाकर के भर लेना। अब घर से थोड़े से काले तिल और थोड़े से सफेद तिल भी लेकर के जाने हैं। थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल। गंगा जल ले जाएं तो अति उत्तम है। गंगा जल अगर जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज परेशान ना हो, आप नॉर्मल जल चढ़ा सकते हैं। आपकी क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट सेम है। गंगा जल चढ़ाना मैं पहले भी बता चुकी हूं, अति उत्तम होता है गंगा जल से अभिषेक करना, इसीलिए मैं गंगा जल बोलती हूं। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जल चढ़ाएं, नॉर्मल जल से अभिषेक करें। मन में भाव होना जरूरी है। तो गंगा जल चढ़ाएं चाहे नॉर्मल जल चढ़ाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो ले जाएं, नहीं तो नॉर्मल जल जो आपको मंदिर में मिलेगा उसको लोटे में भरकर जिस प्रकार मैं बताऊंगी अभिषेक कर देना। अब आपने हनुमान चालीसा लेकर के जानी है। हनुमान चालीसा साथ में लेकर के जानी है, ये याद रखिएगा। नहीं तो मंदिर में भी मिल जाती है, पर बेटर यही है आप घर से ले जाएं। अब आपने हनुमान चालीसा ले ली। अब जो मैं आगे आपको पंक्ति बताऊंगी वो भी लिख करके ले जाना साथ में, क्योंकि घर से याद करके शायद आप ना जा पाएं। शुरू में लिख करके ले जाना, देख के जो मैं पंक्ति बताऊंगी पढ़ लेना, 1-2 दिन में ही आपको याद हो जाएगी। पर वहां जब आप ये पंक्तियां पढ़ेंगे, मैं शुरू में ही बता देती हूं आपको, आपने जोर जोर की नहीं पढ़नी। जिस तरह से मैं बोल रही हूं जोर जोर की, आपने नहीं जोर जोर की पढ़ के सबको सुनानी, आपने अपने मन में पढ़नी है। अब सुबह 9 बजे से पहले शनिवार के शुक्ल पक्ष को काला शिवलिंग जिस मंदिर में है, आप वहां पहुंच गए। स्टेप ध्यान से सुनिएगा। 3 बार देखिए, श्रापित दोष से मुक्त होना है आपने। कोई रीजन ही होगा, अब रीजन मैं आपको नहीं समझा सकती, पर 3 बार आपने प्रार्थना करनी है। अलग अलग स्टेप में मैं आपको बताती हूं कहां कहां पे। आपने हाथ जोड़ा, अब आप मंदिर पहुंच गए। आपने हाथ जोड़ा शिवलिंग के आगे, हाथ जोड़ करके सच्चे मन से आपने प्रार्थना कर दी कि हे शिव जी, मेरे जीवन से श्रापित दोष हटा दीजिए, मुझे श्रापित दोष के कारण हो रही कठिनाइयों से बाहर निकाल दीजिए। बस ये पहली बार आपने प्रार्थना कर दी। जैसे ही ये प्रार्थना आप कर देंगे, आपने शिव जी पर जलाभिषेक कर देना है। उस लोटे में जल भर के जलाभिषेक कर देना है, चाहे गंगा जल चाहे नॉर्मल जल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने जलाभिषेक कर दिया। सुन लिया ना आपने, पहले प्रार्थना करी फिर आपने जलाभिषेक कर दिया। अब एक लोटे के अंदर आपने कच्चा दूध भी भर के रखा हुआ है। उस कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल
और 1 चुटकी सफेद तिल डाल करके रख लीजिए, चाहे सबसे पहले ही रख देना साइड में अलग से। अब आपने प्रार्थना करी, जलाभिषेक किया। अब नेक्स्ट स्टेप सुनिए। जलाभिषेक करने के बाद आपने दोबारा हाथ जोड़ करके, जैसे मैंने आपको प्रार्थना करना बताया था श्रापित दोष से मुक्त कराने के लिए, वैसे ही आपने दोबारा प्रार्थना कर देनी है। प्रार्थना करी, जल चढ़ाया, दोबारा प्रार्थना करी। अब सुनिए, जैसे ही आपने दोबारा प्रार्थना कर दी, आपने पढ़ देनी है हनुमान चालीसा 1 बार। हनुमान चालीसा आपने 1 बार पढ़ देनी है। अब हनुमान चालीसा जैसे ही आप पढ़ लेंगे, अब स्टेप सुनिए। कच्चा दूध आपने जो लोटे में भर के रखा है, जिसमें आपने 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी सफेद तिल डाला था, अब आपने उससे अभिषेक करना है। अब अभिषेक करने से पहले दोबारा से प्रार्थना करनी है। फिर से प्रार्थना ये तीसरी बार हो गई कि हे प्रभु, हे शिव जी, मुझे श्रापित दोष से मुक्त कर दो। ये तीसरी बार प्रार्थना हो गई और अब आप लोटे से अभिषेक शुरू करेंगे, जिसमें कच्चा दूध, काले चुटकी, 1 चुटकी काले तिल की, 1 चुटकी सफेद तिल की डाली हुई है, उससे अभिषेक करते हुए 21 बार आपको ये रामायण की सिद्ध पंक्ति पढ़नी है। 21 बार इसको लिख लेना। क्या पढ़ेंगे आप? सहित दोष दुखदास दुरासा, दलही नामु जिमि रबि निसिनासा। ये आपने लगातार 21 बार पढ़ना है और अभिषेक करते चले जाना है। ध्यान रखना, जब 21वीं बार आप करें तभी लोटे में दूध खत्म हो, तब तक थोड़ा थोड़ा गिरता ही चला जाए, लगातार गिरता ही चला जाए। मैं एक बार पंक्ति दोबारा रिपीट कर देती हूं। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलही नामो जिमि रबि निसिनासा। ये आपने लगातार 21वीं बार जब तक पढ़ते रहेंगे, अभिषेक करते रहेंगे, 21वीं बार जब आप पढ़ लेंगे तभी दूध पूरा खत्म हो। अब ये क्रिया हो गई पूरी। अब जैसे ही आपने 21वीं बार ये कंप्लीट कर लिया, आपने लोटा रख दिया, अब आपने हनुमान चालीसा फिर से पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलना। आगे पीछे आपने हनुमान चालीसा पढ़ के इन रामायण की सिद्ध पंक्तियों को हनुमान चालीसा से संपुटित करके बहुत शक्तिशाली बना दिया। श्रापित दोष कैसे दूर नहीं होगा? प्रभु पे विश्वास करिए, श्रापित दोष से आप मुक्त अवश्य होंगे और आप खुद देखेंगे किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आता है और धीरे 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 जो जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है वो वापस से ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। पर गुप्त रूप से करना है, ढिंढोरे नहीं पीटने के आपने ये क्रिया करी है। अब मंदिर में आपने हनुमान चालीसा फिर पढ़ दी, पूरी क्रिया कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसीलिए कहती हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप मंदिर आए थे तब भी एकदम घर से निकल के चुपचाप आना है, फिर ये सारी प्रक्रिया करनी है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाए, मंदिर में लास्ट में प्रणाम कर लें और घर की तरफ सीधा निकल जाएं। आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधा घर जाना है और एकदम चुपचाप, मुंह नहीं खोलना।
जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते, अपने घर पहुंच गए, हाथ मुंह धो लिए, बस उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं। जब तक आप अपना पूरा ये कार्य करके नहीं घर आ जाते, घर से निकलने के बाद आपने चुपचाप रहना है घर आने तक। घर आके आपने हाथ मुंह धो लिया, पैर थोड़े से धो लिए, बस आप बातचीत कर सकते हैं। फिर आप फ्री हैं, आप अपने दिनचर्या का जो भी आपका काम है आप करते रहें। केवल 11 दिन आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। इस पूरी क्रिया के दौरान आपने सात्विकता मेंटेन करनी है। 11 दिन की ही तो बात है। पूरी तरह से वेजिटेरियन फूड पे ही रहेंगे आप। भाई इतना बड़ा दोष है, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह आपको परेशान कर रहा है। बहुत बड़ी परेशानी से आप लोग बाहर निकल आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना बड़ा उपाय करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो तक ही पहुंच गए हैं। ये आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप है जो आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने इसमें बताई हैं। बहुत ही अचूक उपाय मैंने इसमें बताया है, जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई नहीं बताएगा। आप इसे करिए, लाभ उठाइए, चुपचाप रहिए। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। उसका कुछ परसेंटेज लाभ आपको भी मिलेगा। पर आपने ये क्रिया खुद का श्रापित दोष हटाने के लिए की है। ये आपने आजीवन किसी को नहीं बताना। आपकी कुंडली में श्रापित दोष परमानेंट है। आप कुंडली लेकर के आए हैं, जिस घर में भी स्थापित है वो दोष नजर आ रहा है, आपको पंडित जी बता चुके हैं। अब श्रापित दोष से मुक्त कर रहे हैं आप अपने आप को। कुंडली में तो है ही, अब आपने शील्ड लगा दी है। अब वो शील्ड हर समय जमी रहे और श्रापित दोष लाइफ में आपको कभी भी परेशान ना कर पाए। आप बीच बीच में जब भी कर सकें, साल में 2 बार 3 बार, 2 बार तो कर ही दें। जब आप देखें कि जिंदगी पटरी पर आ गई है, तब भी मैं तो कहूंगी आप 2 बार कोई कुछ नहीं जाता। साल में 11 दिन इंसान अपने लिए क्या नहीं करता, निकाल करके ये उपाय करते ही रहे। आप मानिएगा, आप करके देखिएगा कि किस तरह से आपकी जिंदगी हर समय पटरी पर ही रहेगी। ये उपाय केवल श्रापित दोष ही नहीं, और कई दोषों से आपको निकाल देगा। श्रापित दोष अनेक ग्रह के प्रतिकूल होने के कारण, उनके टकराव के कारण कैसे कैसे करके बनता है, ये मैं आपको नहीं बता रही। पर उन सभी ग्रहों को जब वो कंट्रोल करेगी आपकी ये क्रिया, तो सबके अनुकूल फल भी तो प्राप्त होने लग जाएंगे। सोचिए, साल में 2 बार आपने ये क्रिया करी अपने लिए, खुद से, बिना एक भी पैसा खर्च किए। सबसे बड़ी बात है, इंसान अपने हाथ में ही जब ये बेड़ा उठा लेता है कि मैं खुद के लिए कुछ करूं, जब खुद ही सब कर रहे हैं, किसी की आवश्यकता ही नहीं इस कार्य में, तो साल में 2 बार करने में क्या जा रहा है। 11 दिन की ही तो बात है। अपने लिए जरूर करें, ताकि आपके जीवन में हर समय खुशियां हों। हम खुद ही जब अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा उपाय आ गया है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो वो उपाय हम क्यों ना करें अपने जीवन में, क्यों ना करें। क्या फायदा इधर उधर के छोटी मोटी क्रियाएं या टोने टोटकों पर ज्यादा ध्यान लगाने का, अगर हमारे पास एक सटीक उपाय आ जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। बस प्रभु पे विश्वास करना है, गुप्त रूप, बस ढिंडोरे नहीं पीटने, और अपने जीवन को बदलते हुए देखिएगा। इतनी देर से आप लोगों के लिए बोल रही हूं और इतना बढ़िया उपाय आपको बताया है, एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ जम के शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोस जो आपके लिए हो सकती है जरूरी, सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन्हें मिस ना करें। अब मैं चलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।